पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंदर ये बड़ा मसला आया कि भाई ये तो इंसान ही नहीं समझ रहे, इसको तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे जानवर है ये। हमारे यहाँ फौजी जो होते हैं, फौजियों की जो ट्रेनिंग होती है आपको पता है, उसमें बिहेवियरिज्म होता है, उसमें सोचने वोचने की बात नहीं होती, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है। वो जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ये थोड़ी पूछता क्यों, वो बोलता यस सर, उसको यस सर बोलने वाला बनाना है आपको। जबकि आप यही थ्योरी अगर स्कूलों में लगा देंगे, यही थ्योरी उठाकर अपने घरों में लगा देंगे, तो क्या फौजी बना रहे हैं? आप तो तख्लीकी जहन बना रहे हैं ना। आप तो अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे, देखें क्या क्या चीजें हम चाहते हैं करना। तो कॉग्निटिव थ्योरी आई बिहेवियरिज्म थ्योरी के बाद, और उसमें ये कहा गया नहीं भाई ये नहीं चलेगा, आप इंसान को इंसान समझें, और इंसान सोचता है, इंसान सोचता है, वो गौर करता है। तो आप उसको स्टिमुलस और एक्सटर्नल प्रेशर डाल के उससे काम करवाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मौका दें कि वो खुद से सोचे, खुद से गौर करे और खुद से फैसले करके अपनी लाइफ को मैनेज करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और जिंदगी को आगे बढ़ाए। ये थ्योरी बिहेवियरिज्म थ्योरी का जवाब, या उसके पैरेलल एक थ्योरी आई कि भाई इसके अंदर हमें ये समझना चाहिए कि इंसान जो है वो दरअसल इंसान वो है जो सोचता है। बल्कि एक कांट ने मेरा ख्याल लगा था, इंसान वही होता है जो सोचता है। मैं इसलिए हूं कि मैं सोचता हूं, अगर मैं ना सोचूं तो मैं नहीं हूं, ठीक है। इसके अंदर ये बात कही सोची गई कि देखें पढ़ाने का तरीका और मकसद ये है कि हम बच्चों को हर चीज दे दें और उन पे छोड़ दें कि वो खुद से फैसला करें, प्रोसेस करें, तो उसके नफे और नुकसान को देखें और देखकर जो है वो अपना बिहेवियर और अपना अमल चेंज करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यूं ले लीजिए कि एक बच्चा झूठ बोलता है, ठीक है। हम कह रहे हैं इसको झूठ नहीं बुलवाना है, तो हम ये नहीं कर रहे कि उसको स्टिमुलस बाहर से मार के, या हम उसको बिठा के करें बेटा देखो हमारे नबी हैं, उन्होंने ये तालीमात दी हैं, ठीक है। आपने एक इंफॉर्मेशन उसके जहन में पहुंचा दी कि अब वो जब झूठ बोले तो क्या सोचे, मैं तो भाई नबी का उम्मती हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और वो झूठ बोलने से खुद रुक जाए। आप समझ रहे मेरी बात? आप चाह रहे हैं कि अब वो अभी भी नहीं रुका, फिर आपने बोला कहानी सुनाई उसको कि देखो एक आदमी झूठ बोलता था, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक झूठ बोला, उसको संभालने के लिए दूसरा बोला, तीसरा बोला, और आखिर में वो बिल्कुल ही फंस गया। या आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं किस लिए? ताकि वो झूठ ना बोले, खुद से प्रोसेस करके। यानी इस थ्योरी में इंसान के सोचने के अमल को तस्लीम किया गया, और बिल्कुल ये थ्योरी कंप्यूटर थ्योरी जो हमारे यहां है कि आप इनपुट देते हो, प्रोसेसर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। पहले वाली थ्योरी में इनपुट था और आउटपुट था, प्रोसेसर को आपने निकाल ही दिया था। अभी कंप्यूटर में ऐसी होता है ना, आप कंप्यूटर को बोलते हो 2 जमा 2, हमने ये इनपुट दिया, वो क्या करता है उसको प्रोसेस करता है, जमा करता है 5 और जवाब देता है, आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस थ्योरी में बिल्कुल इसी को कॉग्निटिव थ्योरी इसीलिए कहते हैं कि आप इनपुट देते हो, स्टूडेंट को मजबूर करते हो को क्या करे, प्रोसेस करे, और प्रोसेस करके आपका मतलूबा आउटपुट दे जो आप चाह रहे हो। उसके इनपुट आप बेशुमार देते हो। मैंने जैसे मिसाल दी झूठ बोलने पे, वो उसको कहानी सुनाई तब भी पता चला कि वो नहीं बचा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसके साथ एक झूठ खुद बोला, यानी उसको अब नुकसान पहुंचाया जानबूझ के झूठ बोल के, ताकि वो उस एहसास से गुजरे जिस एहसास से उसके झूठ बोलने से लोग गुजरते हैं, ठीक है। हम सारा काम झूठ से रुकवाने के लिए जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी जो मेंटल बेदारी है, उसकी जो सूझबूझ की बेदारी है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डेवलप हो जाए। इसको आप कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। ये मैं अगर आखिरी लाइनों में देखूं, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन थॉट प्रोसेस बिहाइंड द बिहेवियर। हर बिहेवियर के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। आपको अगर बिहेवियर चेंज करना है
تو थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए, और उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए आप बेशुमार चीजें इनपुट के लिए दे सकते हैं, मिसालें, तस्वीरें, कहानियां, ठीक है। चलिए हम अगले पेज पर आ गए। एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ये आप पढ़िएगा सब चीजें, और हम बहुत मुख्तसर करके आगे बढ़ रहे हैं। यानी जब आप ये वाली थ्योरी लगाते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी, तो क्या कर रहे होते हैं आप क्लासरूम में, स्कूलों में? नंबर एक, क्लासिफाइंग और चंकिंग इंफॉर्मेशन। जब हम बच्चे से कहते हैं ना कि भाई ये एक सफे के ऊपर आपने जानदारों और बेजानों की तस्वीर लिख दी है, और बोला इसमें से जानदार अलग करें और बेजान अलग करें, सही है। अब उसका जहन क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, क्लासिफाइंग कर रहा है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गन्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। लिंकिंग कॉन्सेप्ट, एसोसिएट न्यू कंटेंट विद समथिंग नोन। और हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये भी करते हैं कि जो चीज पढ़ा रहे होते हैं उसको किसी दूसरी चीज के साथ लिंक कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, याद करवाने के लिए टीचर्स कहते हैं आपको ये सबक याद करना है, इसको याद करने के लिए ऐसा करेंगे 4-5 तस्वीरें ध्यान में रख लें और हर बात को एक तस्वीर के साथ जोड़ते चले जाएं। तो बच्चा जो है वो, उसको बातें याद नहीं रहती, तस्वीरें याद रह जाती हैं। वो पहली तस्वीर सोचता है तो उसको वो बात याद आ जाती है, दूसरी तस्वीर सोचता है तो दूसरी बात याद आ जाती है। इस तरह वो बात आप, यानी आप मेंटल प्रोसेस करवा रहे हो। बुनियादी तौर पर स्कूलिंग या लर्निंग प्रोसेस क्या हो रहा है? मेंटल प्रोसेस हो रहा है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर देते हो उसको। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, मैंने कहा जब आपको जहन प्रोसेस करवाना है तो आप इनपुट के लिए बहुत सारे काम करते हो, जिसमें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी। डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉजीज, इमेजरी, प्रोवाइडिंग पिक्चर्स, और नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है कि किसी बड़े तस्वुर को मुखफ़फ़ में बयान करना, जैसे PhD, ठीक है। PhD क्या होता है? क्या होता है? फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो वो PhD मतलब आप बहुत सारी बात को चंद हुरूफ में बयान करना से उसकी मेंटल अटैचमेंट क्रिएट कर देते हो। इसको आप क्या कहते हो? नेमोनिक्स, ठीक है। तो ये था जनाब आपका कॉग्निटिव थ्योरी। क्या होती है कॉग्निटिव थ्योरी? हम इनपुट देंगे और जो लर्नर है वो क्या करेगा? खुद प्रोसेस करेगा और वो हमें आउटपुट देगा। हम जिस किस्म का आउटपुट उससे चाह रहे हैं, अगर वो आउटपुट नहीं दे रहा तो हम इनपुट चेंज करेंगे, सही है। इनपुट हम बदलते जाएंगे, डिफरेंट इनपुट देंगे उसको, और उसको मजबूर करेंगे कि वो हमें वो वाला आउटपुट दे।